Hello children, today we will read chapter number 5 in EVS. आज हम चैप्टर 5 रीड करेंगे। कल हमने इसका हाफ पार्ट रीड किया था, आज इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। ओके, टुडे टॉपिक इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। कल हमने रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में जाना था, धार्मिक त्योहारों के बारे में। आज हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में रीड करेंगे। हार्वेस्ट फेस्टिवल आज सेलिब्रेटेड टू थैंक गॉड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट फेस्टिवल जो त्यौहार है, फसलों से जुड़े हुए जो त्यौहार है, फसल त्यौहार, यह भगवान का थैंक यू यानी भगवान को धन्यवाद देने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं कि भगवान ने अच्छी फसल दी है, गुड हार्वेस्ट। डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो अलग अलग जो फसल के त्यौहार हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। फर्स्ट है लोहरी। लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी इन पंजाब एंड इन नॉर्थ इंडिया। जो लोहरी का त्यौहार है वो उत्तरी भारत में और पंजाब में जनवरी के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। पीपल लाइट ए बॉनफायर एंड डांस अराउंड इट। और जो लोग हैं वो आग जलाकर उसके चारों तरफ क्या करते हैं, डांस करते हैं। देखो ऐसे। सेकेंड है बैसाखी। बैसाखी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड पंजाब। बैसाखी भी पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं। पीपल वियर कलरफुल क्लॉथ ड्रेसेस, सिंग एंड डांस टू बीट्स ऑफ ढोल। कलरफुल होता है रंग बिरंगे, रंगीन कपड़े। जो लोग हैं वो रंग बिरंगे रंगीन जो ड्रेसेस हैं वो पहनते हैं और गाते हैं और ढोल की ताल पर डांस करते हैं। ढोल तो आप सब जानते हैं, उसकी बीट्स पर डांस करते हैं। भोगी इज सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश। भोगी जो है वो त्यौहार वो आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी इन तमिलनाडु। पोंगल का जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में जनवरी के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 years। और ये 3 days जो ये त्यौहार है ये 3 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 3 दिन मनाया जाता है। दी फर्स्ट डे इज कॉल्ड भोगी पोंगल। और जो पहले दिन हम इसे सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन हम उसे भोगी पोंगल कहते हैं। दी सेकेंड डे इज कॉल्ड थाई पोंगल एंड द थर्ड डे इज कॉल्ड मथु पोंगल। हम सेकेंड डे जब पोंगल सेलिब्रेट उसको थाई पोंगल बोलते हैं और थर्ड डे को मथु पोंगल। पीपल प्रिपेयर स्वीट डिश विद मिल्क, जैगरी एंड राइस। जैगरी बोलते हैं गुड़ को। और लोग जो है एक मीठी डिश बनाते हैं जो दूध, चावल और गुड़ से मिलकर बनती है। फार्मर्स वर्शिप द सन गॉड एंड केटल्स। और जो किसान लोग हैं वो सूरज देवता की पूजा करते हैं और केटल्स यानी मवेशियों की, जो उनके जानवर हैं उनकी। नेक्स्ट है ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला फॉर 10 days। और ओनम में जो केरला में जो ओनम का फेस्टिवल है वो 10 दिन के लिए मनाया जाता है। पोंगल में कैटल यानी गाय की भी पूजा करते हैं वहाँ पर लोग। ओके, केरला में 10 दिन ओनम का त्यौहार मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट एलिफेंट्स। लोग हाथियों को सजाते हैं। दे हैव स्नेक बोट रेस। और वो एक नाव यानी उस नाव की रेस रखते हैं जिसे हम स्नेक बोट रेस बोलते हैं। दे मेक अल्पना आउटसाइड देयर हाउसेज। अल्पना बोलते हैं रंगोली को। और वो अपने घर के बाहर एक सुंदर सी रंगोली बनाते हैं। पीपल बिलीव दैट देयर किंग महाबली विजिट दैम ड्यूरिंग ओनम। बिलीव मीन्स होता है विश्वास। लोगों का विश्वास है कि इस दिन उनके राजा महाबली ओनम वो आते हैं, इस खुशी में वो ओनम का फेस्टिवल मनाते हैं। उनका विश्वास है कि ओनम के जो फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन उनके जो राजा थे महाबली वो मिलने आते हैं। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम 3 times इन ए ईयर। जो बिहू का त्यौहार है वो असम में 3 बार मनाया जाता है साल में। ड्यूरिंग स्प्रिंग, ऑटम एंड विंटर। यानी स्प्रिंग यानी बसंत के मौसम में, ऑटम यानी पतझड़ में और विंटर यानी सर्दियों में। बिहू का जो फेस्टिवल है ये 3 साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन बिहार, उत्तर प्रदेश एंड। जो मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे पीपल टेक ए डिप इन होली गंगा। इस दिन जो लोग हैं होली गंगा यानी जो पवित्र नदी गंगा है उसमें डिप मीन्स डुबकी लगाते हैं। दे ऑल्सो फ्लाई काइट्स। और वो इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फेस्टिवल्स। अभी कल हमने पढ़े थे रिलीजियस फेस्टिवल्स, अभी हमने रीड किया हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल्स यानी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार। आवर नेशन ऑल्सो सेलिब्रेट सम इम्पोर्टेंट
नेशनल डेज, हमारा जो राष्ट्र है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण नेशनल राष्ट्रीय दिन मनाए जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस एंड गांधी जयंती यानी गांधी जी का जो बर्थडे है, आर दी 3 नेशनल फेस्टिवल्स, ये हमारे 3 मुख्य राष्ट्रीय त्योहार हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑल ओवर कंट्री। ये जो फेस्टिवल्स हैं ये कोई धर्म के लोग, कोई हार्वेस्ट से जुड़े हुए फेस्टिवल्स नहीं होते, ये फेस्टिवल्स देश का हर नागरिक सेलिब्रेट करता है। ओके, ये पूरा जो देश होता है, पूरा राष्ट्र इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है। फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। इट इज़ द डे ऑन विच इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। इस दिन जो हमारा देश था 15 अगस्त 1947 को 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ था, इसीलिए हम 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट एंड डिलीवर स्पीच एवरी ईयर। जो हमारे प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे प्रधानमंत्री हैं, होस्ट मीन्स फहराते हैं हमारा नेशनल फ्लैग यानी हमारे राष्ट्रीय झंडे को इस दिन फहराते हैं। कहाँ पर? रेड फोर्ट यानी लाल किले पर। और डिलीवर स्पीच एवरी ईयर, और हर साल भाषण देते हैं। ये देखो वो हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26। इट इज़ द डे ऑन विच इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक इन 1950। ये जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश था वो स्वाधीन हुआ था, यानी इस दिन हमारे देश ने अपना खुद का संविधान भी लागू किया था, इसीलिए हम 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ऑन दिस डे द प्रेसिडेंट टेक्स द सैल्यूट ऑफ ए परेड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट बोलते हैं हमारे राष्ट्रपति को। इस दिन जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो न्यू दिल्ली में राजपथ पर एक परेड निकलती है, उससे सैल्यूट यानी सलामी लेते हैं। द आर्म फोर्स, पुलिस, फोक डांसर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन दी परेड। और इस परेड में हमारे देश की तीनों सेनाएं के प्रतिनिधि पार्ट लेते हैं, पुलिस लेती है, और अलग अलग राज्यों से जो डांसर्स आते हैं, फोक डांसर्स, वो पार्ट लेते हैं, और स्कूल के बच्चे भी इस परेड में हिस्सा लेते हैं। ये देखो, ये 26 जनवरी की परेड है। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 2, और जो गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, और ये महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी यानी जन्मदिन का दिन है। ऑन दिस डे पीपल ऑफर प्रेयर्स एट द मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी एट राजघाट इन दिल्ली। इस दिन जो लोग हैं प्रार्थना करते हैं महात्मा गांधी के लिए, नई दिल्ली में राजघाट पर उनका मेमोरियल बना है, स्मारक, वहाँ पर वो लोग महात्मा गांधी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेयर मीटिंग और ऑल्सो अरेंज ऑल ओवर द कंट्री, और जो प्रेयर्स यानी प्रार्थना सभाएं जो होती हैं वो पूरे देश में उनकी व्यवस्था की जाती है, अरेंज की जाती है। अभी हमने नेशनल फेस्टिवल्स के लिए पढ़ा। अब ये बताओ इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का महत्व, कि त्योहार क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय, पीस एंड हार्मोनी अमॉन्ग पीपल as the people share gifts and sweets and greet one another on this day। जो ये त्योहार है ये क्या लाते हैं, बहुत अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ, शांति, हार्मोनी यानी एकता, यानी लोगों के एक दूसरे में सामंजस्य बिठा सकें। तो ये त्योहार ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, जिससे लोग एज दी पीपल शेयर, और लोग क्या होते हैं एक दूसरे से क्या शेयर करते हैं, गिफ्ट्स शेयर करते हैं, स्वीट्स शेयर करते हैं, मिठाइयाँ, और एक दूसरे को क्या शुभकामनाएं देते हैं। ग्रीट मीन्स होते हैं शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन त्योहारों पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, शेयर करते हैं, और एक दूसरे को शुभकामनाएं, अच्छी शुभकामनाएं देते हैं। दे ब्रिंग यूनिटी अमोंग द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ऑफ ए कंट्री। और ये सब करने से हमारे जो एक देश के लोगों में एक एकता आती है। बहुत सारे लोगों में एक दूसरे का वो ग्रीट करते हैं, यानी शुभकामनाएं वगैरह देते हैं, तो जिससे एक दूसरे में एकता की भावना उत्पन्न होती है। और ये त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से हमारे देश में एकता बढ़ती है, खुशियाँ बढ़ती है, शांति आती है, इसीलिए ये त्योहार काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज हमने चैप्टर रीड किया, आप भी घर पे सभी चैप्टर रीड करना। ओके, बाय।